इस महिला दिवस पर सीएसडीएस लोक नीति लेकर आया है जमीन से जुड़ी आवाजें, जो बताती है कि भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण का क्या मतलब है। अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने से लेकर नेतृत्व की ऊंचाई पर पहुंचने तक यह वीडियो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की हकीकत को उजागर करता है। आखिर राजनीति में इतनी कम महिलाएं क्यों पहुंचती है, कौन सी चुनौतियां उन्हें रोकती है और इन बाधाओं के बावजूद मतदान उन्हें कैसे सशक्त बनाता है। वोट देने का निर्णय लेती हैं ये इलेक्शन में या इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा इलेक्शन, या आपका निर्णय होता है या अपने परिवार से या किसी से बातचीत करके आप लोग डिसाइड करते हैं? पूरा परिवार मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम देते हैं। घर में आपके राजनीति के बारे में बातचीत होती है कि क्या अब वो अपना बाहर करते उतना हम नहीं करते। और आप लोग के साथ नहीं होता है? ऐसे ही वोट दे देते हैं बिना सोचे समझे किसी में भी। आप जैसे वोट दे रहे हैं, ये आप निर्णय आपका खुद का है या फिर डिस्कस करते हैं लोगों से, अपने परिवार से डिस्कस करके देते हैं? कैसे देते वो परिवार में ही देते हैं। हैं? तो निर्णय आप खुद लेते हैं कि फैमिली से अपने आप ही? आपको जैसे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ज्यादा है, कम है? क्यों किस कल भी तो बुलाए हर महिला की भागीदारी है, क्यों नहीं है? महिला वोट करती है तभी तो फिर मैं तो भी चेकअप जेंट्स से थोड़ा निकलता है। और दूसरा महिला तो एक बार महिलाओं को स्वास्थ्य चाहिए है, एजुकेशन बच्चों के लिए चाहिए, रोजगार चाहिए। हर महिला यही चाहती है ना कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले। यही महिला चाहती है ना। अगर महिला को ये सब चीज मिलती है तो जो गवर्नमेंट देती है वो उसी के फेवर में जाती है। And why do you think there is under-representation or under-representation of women in political landscape, as well as in any ways there's an under-representation of women? It goes on to the larger social milieu of obviously skewed gender relations and the distribution of power, but also it is also the common conception that politics is a very masculine sphere of it's a very masculine domain, and it has been since our independence, if we are not going back to the colonial era or that. But even after independence, it has been a majorly very masculine domain, and it is a masculine domain not only in India but like worldwide. So yeah, that's probably the structural limitations are there for underrepresentation. जब महिला घर चला रही तो आदमी महिला ही साथ तो बाहर रहते हैं, महिला ही जो अपना घर अपना देश नहीं चला सकता। तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि अगर आपके विधानसभा से एक महिला कैंडिडेट लड़े इलेक्शन और एक पुरुष लड़े और दोनों की क्वालिफिकेशन सब कुछ एक मान्य हो, बस उनके बीच में एक ही अंतर हो कि एक महिला है और एक पुरुष है, तो आप किसके लिए वोट करेंगे? तो महिला के सही बात कि वो एक महिला समझेगी, सही बात, लेकिन एक आदमी वो जल्दी नहीं समझेगा। एक लेडीज थी, उसका आदमी शराब पी के उसको इतना मारता है। अगर वो एजुकेटेड होती, पढ़ी लिखी होती है तो वह क्यों पिटती अपने आदमी से? एजुकेशन बहुत जरूरी है, महिला को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। महिला एजुकेट होगी तो अपने पूरे परिवार को एजुकेट करेगी। Yeah. Also, like if you were to contest, so do you think your community, your family, they would support your friends? Like, how would they see it? My friends would definitely. My family wouldn't. Yeah. So my family absolutely does not come from any political background, and no one in my family for generations has even participated in the panchayati elections and all. So yeah, I don't think my family would allow me to do that. But do you feel, is there any role of gender there, or is it just like it's a general thing that your family? It is a general thing as well as a gender thing, because I don't think they'll allow my brother as well, but he might be able to convince them much easier than I would. आपको ऐसा लगता है कि जैसे राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो कुछ फर्क पड़ेगा और ज्यादा?
पैसा लोग जब लेना रहता है तो दौड़ते हैं, फिर वैसे कभी जाते भी नहीं। कोई हम लोग की परेशानी है क्या है, क्या सुविधा है क्या नहीं है, कोई नहीं वैसे बोलेंगे कि सब ये नाली हो जाएगी, पानी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी सुविधा नहीं होता। महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जा सकता है? इसके लिए एक होनी चाहिए, महिलाओं की यूनिटी होनी चाहिए। वो अपने लिए खुद आगे आए, जब वो खुद आगे आएंगी तभी तो आगे ये काम होंगे ना। जब वो खुद ही घरों में बंद रहेंगी, अपनी इम्पोर्टेंस को खुद ही नहीं समझेगी, तो कैसे निकलेंगे आगे? अगर आपकी कंस्टिट्यूएंसी में 2 कैंडिडेट्स है, एक महिला और एक पुरुष, और दोनों ही इक्वली काबिल है, तो आप किससे वोट देना चाहेंगे? फीमेल को देंगे, जैसे फीमेल ही पीछे से समझेगी ना, मेल तो अपनी ही से समझेंगे ना, जो बात है। आपको क्या लगता है कभी आप लोग को कि चुनाव में लड़ने का मौका मिलता है, आप लोग करना चाहेंगे? जब मौका मिलेगा तो मौका देंगे। नहीं बन सकते हैं। मैं औरत के लिए दूंगी, क्योंकि हम उसके पास जाके बेझिझक हम अपनी बात कह सकते हैं, हर तरह की बात कह सकते हैं, और उसे जाके हम बोल सकते हैं। उसके ऑफिस में कभी भी दिन रात कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि आगे एक लेडीज बैठी है जो हमसे बात करिए। दूसरों के ऑफिस में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, पता नहीं जेंट्स होंगे कैसे बात करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो लेडीज से तो हम कैसे भी बात कर सकते हैं। अगर वो हमारा मेंबर है, हमने उसे लेके आए हैं, तो हम कैसे मर्जी जाके बैठेंगे उसके पास, वो रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी वजह से तो वो आए। अगर कोई विधानसभा है उसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार है, दोनों काबिल है, तो आप निर्णय कैसे लेंगे कि महिला को वोट देना है कि पुरुष को देना है, कैसे आप तय करेंगे? देखिए सर, ये सब जो है ना लेवल महिला और जेंट्स की जो बात है, अगर महिला सांसद हो या जो भी बन भी जाती है तो चलती उसके पति की है, समझ रहे हो? डिसीजन पति का ही होता है, चाहे वो महिला चेहरा बन के आ गई, वोट महिला को दे दी है, लेकिन जो डिसीजन होते हैं वो आदमी के ही होते हैं, दोनों के मिक्स डिसीजन होता है, केवल महिला का डिसीजन नहीं होता। अभी ये फर्क है, फर्क है ये। अपने घर से ही अंदाजा लगाओ, माँ बाप दोनों होते हैं, तो माँ बाप से सलाह लेके तभी काम आगे करती है ना, महिला को अकेले डिसीजन नहीं, अभी भी नहीं चलती। हर महिला का है ये बैठी इतनी, कुछ लोग कौन सी डिसीजन खुद ले सकती है, नहीं ले सकती। अब भी है प्रधान पुरुष है, पुरुष प्रधान है। आदमी जिंदा है तो आदमी से औरत आगे कैसे जाएगी? पहले आदमी है उसके बाद लेगी। ये एजुकेशन का फर्क है। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में अब भी सीमित है। उन्हें कम प्रतिनिधित्व, पितृसत्तात्मक सोच जैसी कई चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। चुनावों में सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन फैसलों में उनकी भूमिका कमजोर रहती है। राजनीति में आने के लिए महिलाओं को समाज और परिवार दोनों का विरोध सहना पड़ता है। राजनीतिक दलों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां वे बिना रुकावट आगे बढ़ सकें। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक बदलाव से ही महिलाएं बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभा सकती हैं।